क्या कभी सोचा है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया के पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे एक जीनियस का अधूरा सपना है। एक ऐसी कहानी जो भाप, गियर और एक ऐसे आइडिया से शुरू हुई जो अपने समय से कह सकते हैं 100 साल आगे था। ये कहानी है चार्ल्स बैबेज की और उस इंजन की जिसे वो कभी पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, इस कहानी की जड़ें सिलिकॉन वैली में नहीं हैं, बल्कि ये हमें ले जाती हैं 200 साल पहले के धुंध भरे लंदन में। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कंप्यूटर शब्द का मतलब कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो दिन रात बैठकर बस हिसाब किताब यानी कैलकुलेशंस करता था। और उस जमाने में एक मशीन के सोचने का आइडिया, वो किसी जादू से कम नहीं था। तो बात है 19वीं सदी की। उस वक्त दुनिया चलती थी नंबरों पर, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये नंबर भरोसेमंद नहीं थे। जहाज़ों के नेविगेशन चार्ट्स हों, बड़े बड़े पुलों के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स हों, सब कुछ हाथ से की गई कैलकुलेशंस पर निर्भर था। और जहां इंसान होते हैं वहां गलतियां तो होती ही हैं। और ये छोटी मोटी गलतियां नहीं थी, ये ऐसी गलतियां थीं जो जहाज़ों को समंदर में भटका सकती थीं और इमारतों को गिरा सकती थीं। और बस यही एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो चार्ल्स बैबेज की। बैबेज एक शानदार गणितज्ञ तो थे ही, लेकिन उनके दिमाग पर एक ही धुन सवार थी। उन्हें इंसानी गलतियों से सख्त नफरत थी। हर गलत कैलकुलेशन उन्हें परेशान कर देती थी। उनका बस एक ही सपना था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां नंबर कभी धोखा ना दें। जरा सोचिए, आप महीनों तक कलम और स्याही से बड़ी बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस की एक किताब भर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि एक छोटी सी चूक भी आपके पूरे काम को बेकार कर सकती है। यही था 19वीं सदी का कैलकुलेशन क्राइसिस। ये काम बहुत धीमा था, थका देने वाला था और गलतियों से भरा हुआ था। और इसी फ्रस्ट्रेशन, इसी निराशा से एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। बैबेज ने सोचा, अगर इंसान गलतियां करते हैं तो क्यों ना हम ये काम किसी ऐसी चीज को सौंप दें जो गलती कर ही नहीं सकती। उन्होंने खुद से पूछा, क्या कोई मशीन ये काम सही तरीके से कर सकती है? ये सवाल सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। बैबेज ने कागज पर ऐसी मशीनों का सपना देखना शुरू किया जो भाप की ताकत से चलेंगी और पीतल के गियर से सोचेंगी। यहीं से मैकेनिकल कंप्यूटर का जन्म हुआ। उनका पहला आइडिया था डिफरेंस इंजन, एक बहुत बड़ा मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे सिर्फ एक ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, गणित की टेबल्स बनाना। लेकिन फिर बैबेज ने एक अविश्वसनीय, एक बहुत लंबी छलांग लगाई। उन्होंने एनालिटिकल इंजन की कल्पना की। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, ये एक ऐसी मशीन थी जिसे कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते थे। मतलब ये एक कैलकुलेटर और एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्वर के बीच का फर्क था। ये जो एनालिटिकल इंजन था वो आज के हिसाब से भी बहुत मॉडर्न था। इसमें नंबर्स को रखने के लिए एक स्टोर था जिसे हम आज मेमोरी कहते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए एक मिल था जो आज का सीपीयू है। और सबसे कमाल की बात, इसे पंच कार्ड से इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे उस समय की मशीनी करघों को दिए जाते थे। ये सचमुच एक मैकेनिकल दिमाग का ब्लूप्रिंट था। लेकिन हर महान आविष्कारक के पीछे अक्सर एक और दूर की सोचने वाला इंसान होता है। बैबेज ने मशीन का दिमाग तो बना दिया, लेकिन कोई और था जिसने उसकी आत्मा को देखा। एक ऐसी काबिलियत जो सिर्फ नंबर जोड़ने घटाने से कहीं ज्यादा थी। उनका नाम था एडा लवलेस, मशहूर कवि लॉर्ड बायरन की बेटी। और शायद अपनी इसी पोएटिक विरासत की वजह से उन्होंने उन गियर्स और लीवर्स के पीछे की कविता को देखा। उन्होंने ये समझा कि अगर मशीन नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकती है तो वो किसी भी सिंबल को मैनिपुलेट कर सकती है, चाहे वो संगीत के नोट्स हों या आर्ट के पैटर्न। उन्होंने बैबेज के इंजन के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट लिखा जिसे आज हम दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम मानते हैं। वो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थी, वो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। पर यहाँ कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। इतने शानदार आइडियाज और इतनी दूर की सोच के बावजूद चार्ल्स बैबेज अपनी कोई भी मशीन कभी पूरी तरह से बना नहीं पाए। उनका सपना उनके जीते जी अधूरा ही रह गया। तो सवाल ये है कि ये शानदार सपना हकीकत क्यों नहीं बन पाया? इसकी कहानी भी काफी दुखद है। पहली वजह थी पैसे की कमी, क्योंकि सरकार का धैर्य और फंड दोनों ही खत्म हो गए। दूसरी वजह थी टेक्नोलॉजी की सीमाएं, क्योंकि 19वीं सदी के कारीगर उन हजारों जटिल पुर्जों को उतनी सटीकता से नहीं बना सकते थे जितनी जरूरत थी।
और सबसे बढ़कर ये आइडिया अपने समय से बहुत बहुत आगे था। दुनिया अभी बैबेज के सपने के लिए तैयार नहीं थी। बैबेज भले ही अपनी मशीन बनाने में नाकाम रहे, लेकिन उनका आइडिया मरा नहीं। वो कागजों पर जिंदा रहा, उनके डिटेल्ड नोट्स और डिज़ाइनों में छिपा हुआ, और बस इंतजार करता रहा कि भविष्य की पीढ़ियां उसे खोज निकालें। और लगभग 1 सदी बाद जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो एलन ट्यूरिंग और दूसरे लोगों ने उसी मशाल को उठाया और पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए, जो सीधे सीधे बैबेज के ब्लूप्रिंट पर ही आधारित थे। तो अगली बार जब कोई अपना फ़ोन उठाए या लैपटॉप खोले, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, उस डिवाइस के दिल में, उसके लॉजिक में चार्ल्स बैबेज के उसी अधूरे इंजन की गूंज है। उनकी व्यक्तिगत नाकामी ने एक ऐसी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। और इसीलिए उनकी तमाम असफलताओं के बावजूद आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान से कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ द कंप्यूटर कहती है। उन्होंने वो बीज बोया था जिसका फल आज हम सब काट रहे हैं। बैबेज का सपना था मशीनों को कैलकुलेशन करना और सोचना सिखाना। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बातें करते हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है, हमारी मशीनें आज क्या सपने देख रही हैं और वो हमें भविष्य में कहाँ ले जाने वाली हैं।